नमस्कार दोस्तों, आज की इस क्लास में हम सीखने वाले हैं भाग कैसे करें, हाउ टू डिवीज़न। ठीक है, तो कभी आपने सोचा है कि हमें भाग क्यों पढ़ना पड़ता है, या हमें भाग क्यों पढ़ाया जाता है स्कूलों में या ट्यूशनों में, या हमारे मास्टर या माँ बाप ऐसा क्यों कहते हैं कि तुम्हें अभी भाग नहीं आता। हम आपको बताते हैं। क्या आपने कभी ऐसा पूछा अपने मास्टर से कि भाग किसे कहते हैं, या भाग करने की हमें ज़रूरत क्यों है, हमें भाग क्यों पढ़ना पड़ता है। हम बताते हैं भाग किसे कहते हैं। पहले हम इससे समझते हैं कि भाग कहते किसे हैं। तो किसी भी ऐसी संख्या को, किसी भी एक संख्या, पर्टिकुलर एक संख्या को जिसे बराबर हिस्सों में बांटा जा सके, बराबर यानी बराबर हिस्सों में बांटा जा सके, उसे हम भाग कहते हैं। और भाग में कई चीज़ों को इम्पोर्टेंट होता है जानना कि भाग किसे, कब और कहाँ दिया जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। भाग में 4 चीज़ इम्पॉर्टेंट रहती है। सबसे पहले भाज्य, एंड सेकंड नंबर पे भाजक, एंड थर्ड नंबर पे भागफल एंड शेषफल। तो भाज्य किसे कहते हैं? भाज्य किसे कहते हैं? वह संख्या जिससे बांटा जा रहा हो, जिससे बांटा जा रहा हो, मतलब जो स्पेसिफिक संख्या हो जिसे बांटना हो, उसे क्या कहते हैं? भाज्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिविडेंड। ठीक है। और भाजक किसे कहते हैं? जिससे जो स्पेसिफिक संख्या थी जिससे भाग दिया जा रहा हो, उसे क्या कहते हैं? भाजक यानी डिवीजर। और जो भाग देकर बच रहा हो उत्तर, जिससे जो भाग दिया जा रहा हो, और ये भाजक जिससे भाग दिया जा रहा हो, और जो भाग देने पर उत्तर आए उसे क्या कहते हैं? भागफल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्वोटिएंट। एंड जो सब कुछ होने पर कुछ बच रहा हो नीचे, इसे क्या कहते हैं? शेषफल। ठीक है, शेषफल जो लास्ट में एकदम नीचे बच रहा हो, शेषफल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिमाइंडर। तो अब हम कि भाग कहाँ से और कैसे, कहाँ भाजक होता है, कहाँ भाज्य होता है, कहाँ क्या होता है, वो समझते हैं। तो जो ये वाला हिस्सा होता है, यहाँ पे होता है भाजक। क्या होता है यहाँ पे? आगे वाला जो पार्ट होता है, जो ऐसे रहता है, फिर ऐसे रहता है, ऐसे यहाँ पे लिखा जाता है कुछ, और फिर यहाँ पे बचता है कुछ, है ना। तो जो आगे वाला पार्ट होता है भाजक यानी डिवीजर। एंड यहाँ सेकंड जो पार्ट होता है भाज्य को क्या कहते हैं? डिवाइडेंड। ठीक है। और यहाँ पे जो पार्ट होता है वो होता है भागफल। जो हम भाग देते हैं उससे जब उत्तर आता है तो उसे क्या कहते हैं? भागफल। और जो यहाँ पे होता है वो रिमाइंडर यानी शेषफल। ठीक है, इतना पार्ट हमें समझ में आना चाहिए ताकि हम जब भाग दे रहे हो तो हमें पता चले कि भागफल, शेषफल एंड भाजक क्या होता है। हमसे पूछा जाता है कि भागफल कितना हुआ, कितना आया आंसर, या शेषफल कितना हुआ, तो हमें ये बताना पड़ेगा। तो भाजक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिवीजर। एंड भाज्य को डिवाइडेंट, भागफल को क्वोटिएंट एंड शेषफल को रिमाइंडर। तो इसका एक फार्मूला भी होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस, यहाँ पे प्लस शेषफल। ठीक है, फार्मूला जो होता है, इससे हमें ये पता चलता है कि हमारा जो भाग दिए हैं हम, वो सही गया कि नहीं। तो डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोटिएंट प्लस रिमाइंडर। क्या होता है? आप अपने माइंड में रिवाइज कीजिए कि अभी हमने क्या, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यानी डिवाइडेंड इक्वल टू डिवीजर इंटू क्वोटिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, ये जब फार्मूला हमें याद रहेगा तो हमें सवाल करने में आसानी होगी। हम सवाल को खुद जान सकते हैं कि हमारा सवाल सही है या गलत है। इस फार्मूले से आंसर एंड क्वेश्चन हम खुद जान सकते हैं। जो भी सवाल करें, किसी भी सवाल को हम खुद जान सकते हैं कि ये सवाल हमारा सही गया है या गलत। तो फार्मूला क्या है? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यानी डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू रिमाइंडर, क्वोटिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं भाग कैसे करें। और हमें भाग देना हो तो हम कैसे दें? तो क्या 2 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे? नहीं, 2 का पहाड़ा पढ़ना है कि 5 से ज़्यादा ना जाए, यानी 2 का पहाड़ा पढ़ो 5 बार नहीं, 2 एक कम, 2 और 2 दूनी 4 और 2 तीन 6 ज़्यादा हो रहा है ना, तो हमें 2 बार ही पढ़ना है। तो जितनी बार हम पढ़ रहे हैं उसको यहाँ पे लिखना हो। इसे क्या कहते हैं? क्वोटिएंट यानी भागफल। तो कितनी बार पढ़े हैं? 2 बार। तो 2 दूनी 4, और कितना बचा? रिमाइंडर 1 बचा। आप समझ में आया? यहाँ पे क्या था? भाजक जिससे भाग दिया जा रहा हो, और जिससे भाग दिया जा रहा हो ये यहाँ पे है, और जो बच रहा है ये यहाँ पे है, और जो शेषफल जिसे हम लास्ट में लिखते हैं वो यहाँ पे है। ठीक है, एकदम क्लियर समझिए। अब हम दूसरा भाग देते हैं जो एकदम से कट जाए, जिसमें शेषफल ना हो। अगर यहाँ पे 9 हो तो हम 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 9 से ज़्यादा ना जाए। ठीक है, 3 का पहाड़ा पढ़े, 3 त्रिक का 9 हुआ, तो 3 का
9 पूरा कट जाएगा। अब क्या शेषफल बचा? नहीं बचा। और 0 भी शेषफल बच सकता है। यहाँ पे मन करे आपका 0 लगाइए या मन करे गुणा लगाइए। तो अब हम सीखते हैं 2 अदद वाला भाग। ऐसे ही हम चाहे जितना बड़ा पहाड़ा हो, चाहे जितना बड़ा हमें भाग करने वाला मिला हो, हम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन 2 से लेकर 20 तक पहाड़ा आपको याद होना चाहिए, ताकि क्योंकि हमें यहाँ तक कि ना गुणा करना पड़ेगा ना कुछ। और छोटे बच्चों को अक्सर याद होना चाहिए पहाड़ा 2 से लेकर 20 तक। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।